हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक चलनी की सहायता से किस तरीके से हम लाइट बिल अपना कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा लाइट बिल आता है और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स बताएंगे जो आप लोगों को कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगी, जिन टिप्सों को अपनाकर आप अपने सारे मेहनत बहुत कम कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को हमारी पहली टिप्स जो कि बहुत काम की है। अक्सर जब हम दाल बनाते हैं तो हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं और फिर ढक्कन को बंद करके पकने के लिए रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि दाल बहुत ज़्यादा उफान का आती है और ढक्कन से यानी कि सीटी के थ्रू निकल आती है बाहर, पानी पानी निकल आता है पूरा कभी कभी तो ढक्कन स्लिप, पूरा किचन गंदा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच सरसों का ऑयल या फिर अपन जो भी रिफाइंड तेल, जो भी घी खाते हैं वो इसमें ऐड कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, बिल्कुल भी अब इसकी दाल उफन करके बाहर नहीं आएगी। चाहे कितना ये ऊपर उफल के आए लेकिन बाहर निकलने वाली नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे किचन टिप्स की ओर, जो कि बहुत काम की है। तो दूसरे किचन कभी कभी क्या होता है, गर्मियों में हमारे घर के जो लाइट बिल है वो बहुत ज़्यादा आने लगता है अचानक से। तो उसका हम पता कैसे लगाएं कि हमारे लाइट बिल क्यों आ रहा है। पहले तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपके घर में जो फ्रिज है, अगर सेकंड हैंड फ्रिज है तो मुझे पता है कि आपका लाइट बिल बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि मेरे घर भी सेकंड हैंड फ्रिज था तो लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता था। तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिस चीज़ों की ज़रूरत हो फ्रिज में रखने के लिए आप वही रखिए। अगर एक्स्ट्रा सामान आप फ्रिज में रखोगे तो उसको ठंडा करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, हैवी लोड करना पड़ता है फ्रिज को, इसलिए आपकी लाइट ज़्यादा ये लेता है, जिससे कि आपका लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोग जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही रखिएगा और गर्म चीज़ कभी भी मत रखिएगा। जैसे कि कोई भी दूध हो, कुछ भी चीज़ हो तो उसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, फिर उसको फ्रिज में रखिए। नहीं तो क्या होता है कि उसको ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा उसके लाइट बिल लेता है। चलिए बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारी फ्रिज की जो ये रबड़ होती है ये भी अक्सर ख़राब हो जाती है, लेकिन हमको पता नहीं होता कि रबड़ ख़राब हो गई है, जैसे कि इसकी गैस बाहर निकलती रहती है और इसको फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है इसको ठंडा रखने के लिए। तो कैसे हम पता करें कि फ्रिज की रबड़ ख़राब हो गई है कि सही है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ टिप्स ऐसे, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी फ्रिज की रबड़ सही है या फिर ख़राब हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, एक एक्स्ट्रा जो फ़ोन हो वो ले लीजिए और उसकी लाइट ऑन करके इस तरीके से फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद फ्रिज कर दीजिए बंद। और फ्रिज बंद करने के बाद फिर आप देखिएगा चारों साइड से कहीं रोशनी तो नहीं निकल रही। आप बिल्कुल लाइट ऑफ करके देखिएगा, इस तरीके से कहीं से भी थोड़ी रोशनी निकल रही है क्या? मेरे फ्रिज में कहीं से भी नहीं निकल रही, तो इसका मतलब है कि इसकी जो रबड़ है वो बिल्कुल सही है, आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकलती है रोशनी तो आपको रबड़ चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो और एक भी चीज़ आप लोगों के साथ और भी शेयर करते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके फ्रिज की रबड़ सही है कि नहीं। तो एक इस तरीके से पेपर का टुकड़ा लीजिए और इस तरीके से रखिए और फ्रिज को बंद कर दीजिए। अगर ये बहुत ज़्यादा इजीली निकल रहा है फ्रिज बंद करने के बाद भी, इसको खींचने पर बिल्कुल टाइट नहीं हो रहा है और जल्दी निकल रहा है, तो आपकी फ्रिज की रबड़ ख़राब हो गई है। और अगर ये बहुत टाइटली निकल रहा है तो इसका मतलब कि फ्रिज का रबड़ सही है। तो फ्रेंड इस तरीके से मैं इसको बहुत जोर लगा के खींच रही हूँ तब ये खींच रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बिल्कुल सही है। आप इस तरीके को देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की और, वो भी बहुत काम की है आपकी। कि सबसे पहले अक्सर हम प्याज का यूज़ करते हैं खाना बनाने में या फिर सलाद के रूप में यूज़ करते हैं। आज मैं आप लोग को एक ऐसी तरीका बताऊंगी जिससे कि आप इस प्याज का बहुत अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, प्याज को छील लेना है। छील के जो ऊपर वाली, जो इसकी मोटी मोटी वाली जो परत होती है वो हमको चाहिए, 2 से 4 या 5-6 परत चाहिए। इसको निकाल लेते इस तरीके से, ये देख लीजिए, ठीक है। इसको इस तरीके से परत निकाल लेते। और एक बात और भी बता दूं, इस चीज़ के लिए आपको जिस प्याज में ज़्यादा तीखापन है यानी कि ज़्यादा दरप निकलता है ना, वो वाली प्याज चाहिए। और उसके बाद हम लेंगे एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन में ये प्याज को लगा देंगे इस तरीके से, देख लीजिए, इस तरीके से सेफ्टी पिन में प्याज को लगाना है। और करना क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मैं इस तरीके से क्यों लगा रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो चलिए अब करते इसको बंद। इसको हम उस जगह पर रखेंगे जहाँ पर छिपकलियाँ ज़्यादा आती हैं। तो इससे क्या होता है कि छिपकलियों की इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो नहीं आएंगी। तो इसको या फिर यहाँ रख दो, फ्रिज के ऊपर रख दो, जहाँ आपको लगता है ना कि छिपकली ज़्यादा आती है उस जगह पे आप इसको रख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पर अक्सर छिपकली आती है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो अब छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये देख लीजिए, आप लोग भी टिप्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में छिपकली बहुत ज़्यादा आती हैं तो इस टिप्स की सहायता से आप छिपकली नहीं आएंगी।
तो ये देख लीजिए, मैं फ्रीज़र में चलनी को क्यों रख रही हूँ। मुझे फ्रीज़र में चलनी से करना है बहुत बड़ा काम, क्योंकि चलनी की सहायता से ही हम लाइट बिल को कम करने वाले। किस तरीके से, तो चलिए बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। क्या होता है फ्रेंड, अक्सर हमारे जो फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, जिससे का कारण भी हमारे फ्रिज का लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि लाइट इतनी ज़्यादा बर्फ़ इसमें नहीं जमनी चाहिए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो जब कभी आपकी बर्फ़ जमे, ठीक है, तो उसको पहले तो, क्योंकि मेरे फ्रिज में भी पहले बहुत सारा बर्फ़ जमा होता था, उसको बंद करके पूरा बर्फ़ पिघल जाए ना, उसके बाद छलनी लेना, छलनी के बाद इस तरीके से थोड़ा नमक लेना और इस तरीके से पूरे फ्रीज़र में थोड़ा 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 इस तरीके से स्प्रिंग कर देना पूरे में। जिससे क्या होगा, बर्फ़ बहुत ना के बराबर जमेगी, जिससे कि आपका लाइट बिल बिल्कुल भी नहीं आएगा, जितना बहुत कम आएगा, ना के बराबर आएगा। आप लोग इस टिप्स को ज़रूर से ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, बहुत काम की है। मैंने तो इसको यूज़ किया है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर लाइट बिल कम आए तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।